बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं दुआ करती हूँ कि मुल्क के जिस जिस हिस्सों में भी सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जल्दी से हमें इस परेशानी से निकाले। तो आज की हमारी रेसिपी है बनारसी पुलाव, जिसको आप पुलाव बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको बनारसी पुलाव कहा जाता है, जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। आप जानते हैं मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती। मैं सादी चीज़ों से आपको मज़ेदार खाना बनाना सिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया, उसमें मैंने 3 बादियान के फूल और 6 से 7 लौंग ऐड की। उसके बाद एक बड़ी प्याली मैंने घी की ऐड कर दी। हमारे घर में खाना घी में बनता है, ऑयल में पसंद नहीं किया जाता, इसलिए। उसके बाद मैंने साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी वो ऐड कर दी। जब हल्की सी फ्राई हो गई तो मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए। आप बहुत कम प्याज ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपके चावल बहुत ड्राई ड्राई बनते हैं। मसाला अच्छी क्वांटिटी में होगा ज़्यादा तो आपके चावल जूसी जूसी और नरम नरम बनेंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने घी में ऐड कर दिए। अब हम इनको गोल्डन फ्राई करेंगे। देखें गोल्डन फ्राई हो गए। इसके बाद मैंने 5 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें 10 से 12 उनको अच्छे से कूट के मैश करके उसमें डाल दिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें अब अपना 1.5 किलो चिकन ऐड करूँगी। आप बीफ, मटन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा चिकन थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था क्योंकि लंच का टाइम था, सबको भूख लगी हुई थी, तो फटाफट से हमने ये पुलाव रेडी किया। फिर मैंने इसमें चिकन डाला। चिकन के साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए इसमें क्यूब्स में कट करके। और अब मैं इसमें एक बड़ी प्याली दही की ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छे से चिकन को भूनने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया। 4 टेबलस्पून मैंने नमक के ऐड किए और 2 टेबलस्पून मैंने धड़ा मिर्च का ऐड किया। इसमें पिसी लाल मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम धड़ा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ऐड की है, इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया था। मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे। देखें जब मसाले हमारे अच्छे से भुन गए तो मैंने इसमें आधा किलो आलू बड़े बड़े क्यूब्स में काट कर वो ऐड कर दिए। आपकी मर्ज़ी है, आलू आप स्किप भी कर सकते हैं। बच्चे शौक़ से आलू खाते हैं, इसलिए हमने इसमें आलू भी ऐड किए हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना डालें। उसके बाद मैंने अच्छे से आलूओं के साथ भी चिकन को भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 पैकेट पुलाव मसाला डाला। उसके बाद मैंने इसमें 7 गिलास पानी के ऐड किए क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो चावल हैं। जब पानी में बॉयल आ गया तो मैंने इसमें भीगे हुए राइस डाल दिए, जिनको मैंने अच्छे से धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया था। भीगे हुए चावलों को मैंने पानी में ऐड किया और 1 से 2 दफ़ा मैं आराम से हल्के हाथों से चम्मच को हिला लूँगी। जब आप चावल डाल दिया करें तो कोशिश किया करें कि चम्मच बार बार मत हिलाया करें, इस तरह चावल आपके टूट जाते हैं। पानी डालने के बाद मैंने कवर कर दिया पतीले को। अब देखें माशाल्लाह से पानी हमारा ड्राई हो गया। एक दफ़ा मैंने सारा चम्मच हिलाया। इसके बाद अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी करें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल लें, नहीं अच्छा लगता है तो ना डालें। डाल लिया और 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे दे दिया। माशाल्लाह से राइस हमारे रेडी हो गए हैं। खूबसूरत से खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं। जूसी और गरम गरम पुलाव हमारा रेडी हो गया है। आप ये मेहमानों के आने पे बनाएं या लंच टाइम पे बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।